स्कंद सर, बहुत शार्प रिएक्शन मैं आपसे ये लेना चाहूंगा। एफएटीएफ जो है, ग्रीक टाइम्स की रिपोर्ट उसमें आई है, उसमें यह कहा है कि पाकिस्तान इज नॉट डूइंग इनफ। और यहां पर हम बाजवा की आईएसआई चीफ के साथ मुलाकात देख रहे हैं, सीज फायर वायलेशन देख रहे हैं। ये सब कहां लीड कर रहा है सर? देखिए, एफएटीएफ के अध्यक्ष का बिल्कुल सही असेसमेंट है कि पाकिस्तान टाइम टू टाइम कुछ अपना दुनिया को दिखाने के लिए कुछ एक्शन दिखाता है, पर उसके बाद वो एकदम एक्शन को वापस ले लिया जाता है। और जितना भी या तो कोई नया ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है या जो किसी के खिलाफ अगर वो एक्शन लेते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है या जेल में ही ऐसी स्थिति क्रिएट की जाती है कि बड़े कंफर्टेबली रहें। पर ग्रे लिस्ट में ही मुझे लगता है कि एफएटीएफ में पाकिस्तान अभी रहेगा और ब्लैक लिस्ट होने की तो उम्मीद कम है, क्योंकि 3 देश उनके सपोर्टर हैं, चाइना, मलेशिया और टर्की। और जब तक अगर 3 देश अगर ब्लैक लिस्ट को अपोज करें तो ब्लैक लिस्ट में नहीं जा सकते। तो पर ग्रे लिस्ट में ही रहें तब भी काफ़ी दबाव पाकिस्तान के ऊपर रहेगा और मुझे लगता है कि यही एक रियलिस्टिक अचीवमेंट है। दूसरी चीज जो एलओसी पे दबाव की बात है, देखिए इमरान खान के ऊपर डोमेस्टिक दबाव बहुत है, सब अपोजिशन पार्टीज एक साथ आ गई हैं। और दूसरा, उन्होंने जो देखा कि कश्मीर में जो पंचायती इलेक्शंस हुए वो बड़ा पीसफुली हो गए और वहाँ तो बड़ी बिल्कुल नॉर्मलसी है। तो उनका जो एक ख्याली पुलाव था कि कश्मीर में कुछ बर्निंग होगी, दंगा होगा, पर कश्मीर जो है जो हमारे पास है वो तो बिल्कुल शांति है। और हमारा जो पूरा ध्यान है अब ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कैसे वापस लिया जाए, भारत के साथ जोड़ा जाए। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं सर, स्कंद सर, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं एग्जैक्ट सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा हूं सर वो ये है कि क्या पाकिस्तान के इंटरनल प्रेशर्स इतने ज्यादा हैं कि वो भारत के साथ बिल्डअप और साम दाम दंड भेद करने के लिए मजबूर है, और ऐसे में उसको एफएटीएफ की भी चिंता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि पैसा तो चीन से मिल ही जाएगा? देखिए, पाकिस्तान का अगर जो इमरान खान को गद्दी पे रहना है तो उन्हें भारत के साथ अपनी दुश्मनी को बढ़ाकर दिखाना होगा, तभी पाकिस्तानी जनता उनकी सपोर्ट करेगी। क्योंकि और किसी मुद्दे पर अगर इकोनॉमी देखें, किस तरह पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो उस पर तो अपोजिशन पार्टी को वोट जाएगा। दूसरा, वो तो पूरे पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में है, तो जो जनरल बाजवा उनसे कहेंगे वो कर देंगे, उनकी अपनी तो कोई नीति है नहीं। तो इसलिए, और वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों के पहले कुछ स्टेटमेंट्स आए थे, कुछ कांग्रेस लोगों के मेंबर जो डेमोक्रेटिक हैं जिन्होंने कश्मीर सीएए वगैरह पे कुछ सिंपैथी जताई थी, सीए वगैरह के बारे में। तो शायद इमरान खान का ये भी एक मकसद होगा कि जो वो छोटी सी 2-4 लोगों की लॉबी है अमेरिकन कांग्रेस में, उसको एक्टिवेट किया जाए और उसको कुछ दाना फेंका जाए जिससे कि वो भारत के ऊपर दबाव डालें। गॉट योर पॉइंट सर।